जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों अभी तक हमने 40 क्वेश्चन इसके कर दिए हैं। आप सभी को मैं अपडेट देना चाहूँगा। अपडेट ये है दोस्तों कि आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया जाएगा। अगर उससे भी आप सभी को ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आपको मैं बता दूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8477998409 पर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मुझे लिखना है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बैच। तो यहाँ से आपको उसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो क्विज चल रहा है दोस्तों, टॉपिक वाइज उसमें आप क्विज को कर सकते हैं प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जैवमंडल बायोस्फीयर कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया की विशेषता कौन सी है? तो आंसर है दोस्तों वे कभी पूर्ण नहीं होती। कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई एसिटिलीन में सबसे छोटी होती है। तो एक बात दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, आप मुझे जिस प्रकार से मुझे ये क्वेश्चन लगेंगे मैं उसी प्रकार से, जो हिंदी में भी टर्म यूज़ होते हैं मैं उन्हीं टर्म का यूज़ करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। शुद्ध हिंदी से आपको क्या होगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो जो टर्म हिंदी में भी यूज़ होते हैं उन टर्म का मैं विशेष ध्यान रखूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से लपेटे गए रोधी तांबे के तार के कई गोलाकार घुमाव की कुंडली क्या कहलाती है? तो आंसर है दोस्तों इसका सोलेनाइड या परिनालिका। बांधों के निर्माण के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर पर क्या असर पड़ता है? तो आंसर है दोस्तों बढ़ता है। क्या उत्सर्जन स्तर किसका? ग्रीन हाउस का। प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्तरवर्तन के दौरान नग्न चट्टानों पर निम्नलिखित में से कौन मिट्टी बनाते हैं? तो आंसर है दोस्तों इसका लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नेक्स्ट पेपर के लिए भी आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक रोग को भूरे कपड़े ब्राउन लंग रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर दोस्तों इसका क्या है? बाइसिनोसिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1987 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सीएफसी उत्पादकों पर उत्पादन स्तर को कम करने के लिए दबाव डाला? तो आंसर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन लगभग एक सरल आवर्त गति का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर है दोस्तों यूट्यूब में दोलन करने वाली मरकरी कॉलम की गति। वे पदार्थ जिसमें सफाई के गुण होते हैं और कठोर जल में झाग देते हैं तो क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट। किसी पिंड का संवेग और द्रव्यमान किसी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, दूरी r द्वारा पृथक किए गए दो कणों से जुड़ी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा डैश डैश द्वारा दर्शाई जाती है। तो आंसर है दोस्तों v माइनस GM1m2/r। ठीक है, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर भूकंप है। निम्नलिखित में से किसे विस्थापन दोष के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों फ्रैंकल दोष। 11th से है दोस्तों ये। विद्युत परिपथ में किन दो तारों के सीधे संपर्क से अतिभारण की स्थिति उत्पन्न होती है? तो आंसर है दोस्तों विद्युतीय और उदासीन तार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पेपर, यहाँ पे 56 क्वेश्चन आ गए, अभी तक एक क्वेश्चन भी डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे बाहर से क्वेश्चन नहीं है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो 11th में भी अभी अभी हमने जैसे देखा फ्रैंकल दोष, तो वो भी डिलीट होना चाहिए था। तो वन्य जीव अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया था। मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन सा भाग जोड़ता है? तो आंसर है दोस्तों महासंयोजक पिंड। नेक्स्ट बढ़ेगा दोस्तों, प्रतिरोधकों के एक श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में धारा समान रहती है। सभी
प्रतिष्ठानों में जल संचयन अनिवार्य करने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धता के साथ अपमिश्रित डोपित सिलिकॉन डैश डैश का निर्माण करता है। तो आंसर है दोस्तों एन प्रकार के अर्धचालक। निम्नलिखित में से प्लाज्मा झिल्ली का कार्य कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों अणुओं का वहन। कौन सा अधिनियम भारत में वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? वन्य जीव अधिनियम 1972। निम्न में से कौन सा जीव या कौन सा लोटिक अलवण जलीय पारितंत्र है? जीवनीय दोस्तों, तो क्या है ये, कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों नदी का जो लोटिक है वो कैसा है? सरित जीवी अलवणीय पारितंत्र है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय अनुकूल नहीं है? तो आंसर है दोस्तों इसका निजी वाहन का उपयोग। जब कोई द्रव विरामावस्था में होता है तो परिणामी क्षैतिज बलों का मान क्या होता है? बिल्कुल शून्य होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग मटर के पौधे द्वारा अन्य पौधों या बाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका बेल। निम्नलिखित में से गैर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो आंसर है दोस्तों इसका नाभिकीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण है? तो रेनफॉल, वर्षा। जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? तो आंसर है दोस्तों साम्यता अधिक तीव्रता से प्राप्त होती है। यदि कणों के तंत्र पर कुल बाह्य बलागुण शून्य है तो तंत्र का कुल डैश डैश संरक्षित होता है अर्थात स्थिर रहता है। क्या? कोणीय संवेग, तंत्र का कोणीय संवेग। वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत होता है? तो आंसर है दोस्तों समताप मंडल। यदि पिंड विश्राम से शुरू होकर कुछ दूरी तक यात्रा करे तो कौन सी राशि शून्य होगी? आरंभिक वेग। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्गर्भाशय उपकरण गर्भावस्था को आरोपण के लिए अनुपयुक्त और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु के लिए प्रतिकूल बनाता है? तो आंसर है दोस्तों प्रोजेस्टाट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल का आणविक सूत्र है? तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों? C2H6O2। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द भूमि पर मौजूद जीवों की संख्या और प्रकार को दर्शाता है? तो आंसर है दोस्तों जैव विविधता। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम कल इसका डिस्कशन करने वाले हैं।